मजा आया आप लोगों को भी। मैं एक बार यार वीडियो जो जो ओपन कर सकता है, प्लीज 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 प्लीज, और जो बता सकता है अपने मौखिक रूप से, ताकि मुझे कल के लिए मोटिवेशन मिले। जो अपने अनम्यूट करके अगर कुछ मेरे लिए कुछ कुछ पल देना चाहो, कुछ बताना चाहो, कैसा लगा आप लोगों को, जो जो भी बताना चाहता है अपनी इच्छा अनुसार। सर अच्छा था, टाइम का पता नहीं चला। अनुभव, अरे थैंक यू अनुभा जी। और बताओ। सर बहुत कुछ बस। सीख के गया है सर। हाँ। बहुत कुछ सीख के गया आज, जो पहले पता नहीं था सर। अरे थैंक यू बहुत सो बहुत मच सर। धन्यवाद तुम्हें। चलो मतलब मेरे को खुशी हो रही है कि ठीक है यार, मतलब पॉइंटर हमने वो डिस्कस करे हैं जो वो पॉइंटर हम लोगों ने डिस्कस करे हैं जो मुझे लगता है कि यार बहुत लोगों के डाउट्स होते हैं, राइट। जेनरिक चीजें नहीं थी कुछ भी, सब स्पेसिफिक डाउट्स थे। यस, थैंक यू सुमित। एनीवन जो तारीफ करना चाहे, मुझे अच्छा लगेगा। सर काफी कुछ नई चीजें, मतलब पहले तो ऐसा लगता था कि ये तो बेसिक ही है, कौन ही करता होगा, लेकिन आज अब आपने शो किया कि मतलब एक्सपीरियंस लोग भी वो मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो ऐसे काफी नई चीजें देखने को मिली थी आज। राइट। थैंक यू। थैंक यू। मतलब आपको क्या लगता है कि आपने जो लिया आज, ये जो दिव्यांश, आपसे मेरा क्वेश्चन है, डू यू थिंक कि ये फ्रूटफुल था? मतलब आज का पहला जो हमारा सेशन था, डू यू थिंक कि जो कुछ होंगे माइट भी लेने से पहले कि यार डाउट्स होंगे कि यार लिया जाए नहीं लिया जाए, कि वो सारे रिजॉल्व हुए? सर वो तो मतलब मैंने तो कल रात को ही, मतलब आधे घंटे पहले ही परचेज किया था आपका ये कोर्स देख के। तो उस टाइम पे ऐसे था कि मतलब टाइम निकल रहा, कहीं जल्दबाजी में गलत तो नहीं ले रहे वो कर रहे। लेकिन हम्म। शुरुआत के आधे एक घंटे में ही मुझे लग गया था कि मतलब कोर्स बढ़िया है अपना, बहुत अरे ही बढ़िया हो जाएगा काम। चलो यार, जो मेन चाहिए वो मुझे मिल जाएगा एंड में मुझे। पता है मुझे कितनी खुशी हो रही है। मतलब आपको लग रहा है 3,000 रुपए कितने बंदे हो आप, जो भी 40-50 बंदे हो, 1,20,000 रुपए हो गए। 1,20,000 में से भी बहुत खर्चा हो गया होगा हमारा। वट यू थिंक कि मेरी, मैं अगर एक क्लाइंट के पास भी जाता हूँ ना, आई चार्ज मोर देन दिस, ऑनेस्टली। सो इट्स नॉट अबाउट मनी। मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली, मतलब कि द थिंग इज दिस इज माय फर्स्ट बैच, एंड मैं भी चाहता हूँ इस फील्ड के अंदर थोड़ा सा, क्योंकि अगेन मतलब कि मैं चाहता हूँ इस चीज में थोड़ा सा ग्रो हूँ और लोगों को और सीएस को गाइड कर पाए। लेकिन द थिंग इज सिंपल कि दिस इज माय फर्स्ट बैच, तो माइट भी कई लोगों का भी थोड़ा सा ट्रस्ट वाला चीज रहता है कि यार, कि क्या ये ठीक बता भी पाएगा, है ना। पहली बार आ रहा है, मार्केट में जो प्लेयर है वो तो काफी साल से है। लेकिन मतलब वही है अगेन, ठीक है, मतलब कि थैंक यू सो मच, मतलब अगेन यू गाइस यू हैव ट्रस्टेड ऑन मी। एनीवन एल्स, मतलब अच्छा लगेगा मुझे। कोई और? ऐसा। यस। सर एक्चुअली आई वाज वेरी अफ्रेड रिगार्डिंग दैट रिव्यूज एंड ऑल। मैं आपको हमेशा इंस्टा पे फॉलो करती थी, तो मैंने तब देखा था, तो मेरे को था कि इसमें जाते हैं पक्का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ही होगा। तो मुझे ऐसा कोई डाउट था ही नहीं कि कुछ नहीं मिलेगा इनपुट, तो मेरे को पता था यहाँ से जाऊंगी तो पॉजिटिविटी तो आएगी ही आएगी। अरे क्या तो बात, वो थैंक हुआ यू है। सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एनीवन एल्स? सर यस यस कॉन योगेश। हाँ, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ है पहले से। पहला सेशन अरे लिया क्या है और बात। इसमें ही लग रहा है कि हाँ सही है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। एनीवन एल्स? जो भी, अगर एक बार वीडियोस ओपन करो यार थोड़े से, अगर जो जो भी कर सकते हैं, है ना। एक हम आई थिंक हम एक फोटो भी ले सकते हैं ना इसकी। और जो कोई तारीफ करना चाहता है वो तारीफ कर ही सकता है। कल तो हम मिल ही रहे हैं। हाय हेलो कर दो यार कुछ, कुछ स्माइल, कुछ ऐसा कुछ कर दो, हाँ। चलो बढ़िया है, बढ़िया। ठीक है, सही है। और कुछ कोई तारीफ करना चाहता है मेरी? सर थैंक यू सो मच। कौन बोल रहा है? प्राची? यस प्राची। प्राची। सर थैंक यू सो मच, मुझे एग्जैक्टली पता चला कि रिज्यूमे बनता कैसे, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। मैं रिज्यूमे बनाई थी, मैं नहीं बनाई थी एग्जैक्टली, टू बी ऑनेस्ट मैं किसी और से बनवाई थी अपना रिज्यूमे। और हम्म। मेरा कल इंटरव्यू भी था, एक मैं इंटरव्यू भी दी थी। आई रिजेक्ट मैं रिजेक्ट हो गई थी। तो लेकिन अब पता चला कि मैं कहाँ का मिस्टेक करी थी, वो रिज्यूमे में बनाई ही नहीं थी, किसी और से बनवाई थी। तो यस मैं की यस। पॉइंट से नहीं डाल पाई थी। आज एंड पता चला पीपल कि चार्ज, पीपल करना चार्ज है। 5-10 हजार रुपए फॉर, कितना रुपए दिया था प्राची आपने फॉर मेकिंग दिस रिज्यूमे? फिर मेरे फ्रेंड से बनवाई थी, वो सीए है। तो फ्रेंड्स, फ्रेंड से बनवाया था। चलो, वो प्रोफेशनली सीए। पीपल चार्ज 5-10 थाउजेंड रुपीज। मतलब आई हैव गिवन दिस स्किल कि भाई आप अब किसी का भी रिज्यूमे बना सकते हो। आई थिंक मैंने आपको उसके हिसाब से नहीं बताया कि फ्रेशर के हिसाब से वी हैव डिस्कस। लेकिन किसी भी तरीके का कोई एक्सपीरियंस बंदा है,
कोई यस सर, वो फ्रेशर बंदा अपना ही है? डाल दिया था, वो स्टेट ऑडिट कर रहा है, वो अपना ही डाल दिया था उसमें रिज्यूमे में मेरे, और मुझे तो स्टेट ऑडिट का आइडिया ही नहीं था ज्यादा। तो मैं कल, और जिसमें मेरा इंटरव्यू था वो भी स्टेट ऑडिट का था, मैं आंसर नहीं कर पाई इतना। तो आज पता चला कि अपने को प्रेजेंट कैसे करना है रिज्यूमे में, तो एग्जैक्टली खुद बनाना चाहिए। चलो बढ़िया बढ़िया है। सर थैंक यू सो ठीक है, मच इतना इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। एनीवन एल्स, और या फिर बंद करें इसको? कुछ कोई और मेरे बारे में कुछ शब्द बोलना चाहे? कोई बुरा भी बोलना चाहता है, बुरा ही बोल सकता है यार, अगर किसी को पसंद नहीं आया कि यार अरे सर क्या 4 घंटे खराब कर दिए, बैठे हुए हैं तो 4 घंटे से, ये तो पता था सारी चीजें, क्या वही चीजें बताए जा रहे हो? सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ हाँ। मेरी आवाज नहीं आ रही थी, मैं पहले भी बोला था एक बार ही। हाँ जी हाँ जी रजत बोलो। नहीं सर, काफी अच्छा सेशन रहा था सर, काफी फ्रूटफुल था, काफी कुछ सीखने को मिला। मैं कोड भाई मेल्स दे ईवाई रहा था सर को ईवाई वाले अभी ने तो। बोल दिया, ईवाई वाले ने बोल दिया, इसका मतलब कुछ तो नहीं सही सर, था। ऐसा कुछ नहीं है सर, आप भी रैंकर, आपने बिग फोर में गए हो आप, ऐसा तो अरे कुछ नहीं है। ईवाई वाले ने बोल दिया मतलब कि फ्रॉम अदर पीपल हु आर फ्रॉम मिड साइज एंड स्मॉल फर्म, दे विल, मतलब कि उनको कहीं ना वो लगता है बिग फोर वाला बंदा है, बिग फोर वाला बंदा है, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि बिग फोर वाले बंदे ने बोल दिया। सो नहीं नहीं सर, काफी डाउट्स क्लियर हुआ सर, जो मैं गलती कर रहा था, जैसे मेल कर रहा था एचआर को, कोल्ड मेल्स कर रहा था मैं भी, हम्म। तो मैं काफी जेनरिक रख रहा था, मैं फील्ड स्पेसिफिक नहीं जा रहा था, जैसे हेडर्स मिसिंग थे मेरे, सैल्यूटेशन नहीं थी इतना। ओके ओके। अरे अनम्यूट करना पड़ेगा यार, बोलने के लिए अनम्यूट करना पड़ेगा। सर काफी अच्छा था, मेरी गलतियां पता चली मुझे आज काफी। ठीक है ठीक है। नहीं आप रिज्यूमे की बात कर रहे हो या लिंक्डइन और जो नौकरी वाला था उसके अंदर ही बात कर रहे हो? वो भी सर, वो भी और रेज्यूमे भी, पूरा ही आज तो। मतलब कल से बेटर था हाँ या हाँ, कल से नहीं कल सर, से भी कल भी बेटर था? काफी बढ़िया था, आज का भी और भी बढ़िया है। अरे क्या बात है, ये तो दिल जीत लिया अनुबा ने ऐसा बोलकर। थैंक यू सो मच। ओके सर। हाँ जी, और कोई मेरे बारे में कुछ अच्छा बोलना चाहेगा? नहीं नहीं, कुछ खराब भी बोलना है तो मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कुछ नेगेटिव है तो मतलब आई विल अप्रिशिएट, अगर कुछ नेगेटिव आएगा तो जो भी मन के अंदर है सारी भड़ास निकाल दो कि 4 घंटे खराब कर दिए जब से बैठे हुए हैं, कुछ नया कुछ बताया नहीं, वही पुराना बता दिया घिसा पिटा। तो जो भी चीजें बताओ, जब भी तो मेरे को कल we के लिए get मैं to बेटर know इम्प्रूव। something about like LinkedIn and Naukri, like आपने अपोलो एंड वो बताया था ना कि like कैसे हम किसी का अपन मेल या फोन नंबर एंड ऑल, हम्म। टुडे समथिंग लाइक अपन ने नहीं देखा कभी, एंड अदर थिंग्स आल्सो, बाकी चीजें भी। चलो बढ़िया है, थैंक यू। एनीवन एल्स? 1-2 मिनट रह गए हैं, आखिरी के 11 बजने वाले हैं, 1-2 मिनट में जो बोलना है वो बोल सकते हो मेरे लिए। मैं चाहती हूँ मेरे को अच्छी सी नींद आ जाए, बस मैं चाहता हूँ मेरे को नींद आ जाए, इतनी पता कितनी मेहनत लगती है ये लेक्चर को सोचने में, समझने में, उसके बाद प्रेजेंट करने में आप लोगों के पास। तो अगर 2 वर्ड बोल दोगे मेरे लिए तो क्या हो जाएगा? सर हाँ कल जी दिव्यांश। सर कल भी टाइम का पता नहीं चला था कि कब 4 घंटे निकल गए, और आज भी सेम ऐसा ही था कि 4 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं लग रहा सर। ऐसे 4 घंटे भी अब थोड़े से कम लग रहे हैं, एंड में भी ऐसा लगता है कि बोले थोड़ा और खिंच जाए सेशन तो बढ़िया है। और चलो सर आज बढ़िया जो, है। हाँ लिंक्डइन का सर मुझे ज्यादा बढ़िया लगा था कि मतलब जॉब कैसे ढूंढना करना है, पहले भी मैं देख रहा कर रहा तो था लेकिन ज्यादा इफेक्टिव तरीके से आज काफी नई चीजें पता चली थी लिंक्डइन के बारे में। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच दिव्यांश। एनीवन एल्स? वेदिका तुम कुछ बोलना चाहोगी मेरी टीम से? वेदिका इज ऑल्सो लिसनिंग। वेदिका कहीं और तो अप्लाई करके नहीं जा रही ना, तुम ये बताओ। नहीं सर, फिलहाल तो यही हूँ मैं। ठीक है ठीक है, कुछ और कोई बोलना चाहे? एनीवन एल्स? अब रिव्यू तो दे दो जाते जाते, क्वेश्चन तो पूछ लिया आपने। सर आज का दिन, आज का भी सर बहुत अच्छा लगा, हम्म। समझने सीखने को मिला आज भी। क्या सीखने और को मिला ये तो बताओ, सीखने को मिला सीख। नहीं, दूसरे का रिज्यूम आपने रिव्यू करा तो अपनी गलती भी पता चली साथ ही साथ। अरे वो आज सर तो मैं डेली कर, सेशन की बात बताओ यार, सेशन की बात कर रहा हूँ मैं। सेशन में भी सर, जैसे ईमेल राइटिंग कैसे किसी किसी को भेजना है, तो वो चीजें नई न्यू सीखने को मिली कि कैसे किसी को, मतलब परेशान करना है, किसी को परेशान कैसे करना है वो सब
कैसे मतलब ज्यादा परेशान भी नहीं करना कि ऐसे भेजते ही रहो किसी को, तो वो चीजें कैसे अप्रोच करना है उनको, तो वो चीजें आज पता चली, सीखने को मिला आज। तो डेली सर ठीक है, सीखने को मिलता है नया, जो सोचा था मतलब चल रहा है वैसे ही अभी सेशन अपना। चलो बढ़िया है। और कोई कुछ, एक एक करके ऐसे बुलाना पड़ेगा। मनीत आप बताओ, ऐसे आप ना मानोगे नहीं। मनीत आप बताओ कैसा, आप तो शुरुआत से थे, आप तो सब जगह पे गेस्ट थे, 2-3 इंटरव्यूज भी ले लिया आपने तो लोगों के। अच्छा था सर। क्या अच्छा अच्छा था, था? आज का सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव था। पता चला कि 90 सेकेंड्स और 30 सेकेंड्स का जो टाइम है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, कब कहाँ कितना बोलना है, कैसे अप्रोच करना है, सारी चीजें पता चली। हम्म। ओके विपुल, विपुल वीडियो बंद कर गया विपुल। हाँ जी विपुल, बताओ। जी सर, एक्चुअली मैं करने ही जा रहा था और आपने नाम ले लिया तो मुझे वापस आना पड़ा। हाँ जी। बट एनीवेज, हाँ, वेरी इंफॉर्मेटिव। मेरे को पता चला कि अगर मेरे को किसी को टारगेट करना भी है जो इंटरेस्टेड नहीं हो सकता है या जो भी है, पर फिर भी अगर मेरे को कंटिन्यू करना है, होप जगानी है कि हाँ शायद कुछ उम्मीद हो जाए मेरी उस पोजीशन के लिए या उस पोस्ट के लिए, तो मुझे कैसे पोलाइट वे में टारगेट करना है या कम्युनिकेट करना है उस चीज को। हम्म। राइट राइट, कुछ इम्प्रूवमेंट के पॉइंट्स कोई बताना चाहे, कोई कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो मेरे को? विपुल। मेरा तो दूसरा दिन ही है, मैं कैसे अरे तो सबके दूसरे तीसरे दिन ही बता है यार। पाऊंगा ये। मैंने आप लोगों में इतने इतने इम्प्रूवमेंट बता दी, आप लोग एक इम्प्रूवमेंट नहीं बता पा रहे मेरी। मतलब मेरे को पता नहीं चलेगा यार। देखो अगेन, दिस जीपीआर वाज इज माय फर्स्ट बैच और लिमिटेड सीट, लिमिटेड लोगों के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि 40 की वी वर एक्सपेक्टिंग एंड 41 हम ऑलरेडी हैं 41 42 पर। सो सो लिमिटेड लोगों के साथ कर रहे हैं। द रीजन इज सिंपल कि भाई मैं ये चाहता हूँ इसलिए हूँ कि मेरे को इम्प्रूवमेंट आज मिलेगा, तभी तो जब मैं नेक्स्ट बैच, क्योंकि मेरा नेक्स्ट बैच प्लान है कि भैया कम से कम 200-250 लोगों के साथ करना है नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, ठीक है। तो क्योंकि अगेन मतलब कि क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया ही था कि यार किसके साथ मैं डिस्कस कर रहा था कि 40 बच्चों के अंदर द थिंग इज सिंपल कि मैं ज्यादा इंटरेक्टिव हो पाऊंगा और मेरे को पता चल पाएंगी मेरी गलतियां क्या हैं 40 लोगों के अंदर। यहीं अगर 200 लोग होते, लेट से, मैंने प्रमोशन करना ही 4-5 दिन पहले स्टार्ट करा था, आई डोंट नो कितने लोगों को पता है, 4-5 दिन के अंदर 40 लोग आ गए आई थिंक, तो इट्स ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी, ठीक है। तो गेम सिर्फ मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ कि उसका रीजन ये है क्योंकि मेरे को नेक्स्ट बैच जो लेना है, आई एम टारगेटिंग 200-250 बंदे हो मेरे बैच के अंदर, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम टारगेटिंग, और वो होपफुली हो भी जाएगा अगर भगवान की कृपा रही तो, ठीक है। सो बट द थिंग इज, आज अब आप लोग मेरे को बताओगे तभी तो वो हो पाएगा ना नेक्स्ट बैच के अंदर, कुछ अगर आपको लगता हो। कुछ नहीं। चलो वैसे फिर जो भी है आज का व्यू बता दो। दिव्यांश मेरा होनहार स्टूडेंट, और सुमित भी है फिर उसके बाद, और उसके बाद फिर केशव भी है और फिर अनुभव भी है। तो यू आर टू मच इंगेजिंग सर। अरे वैसे बताओ ना, मौखिक रूप से, मुझे मौखिक रूप से सुनने में मजा आता है। सर बहुत मजा आया सर, मतलब 4 घंटा कैसे चला गया कुछ पता ही नहीं चला। वो जो साइकोलॉजी वाला पार्ट था, जो कैसे ईमेल मतलब लोगों को अप्रोच करे, बहुत अच्छा लगा सर। कुछ सीखने को तो बहुत अच्छा है। तो बढ़िया मजा, सेशन था सर आज। सुमित तो इमोशनल हो गया मेरे को लग रहा है। चलो बढ़िया है। हाँ जी दिव्यांश, बताओ। सर मैं तो मतलब पहले भी बता ही दिया था कि बढ़िया ही लग रहा है मेरे को तो। और आज का तो सर वो जो आपको वो था ना, मतलब साइकोलॉजी वाला पॉइंट, कि बोले किस तरीके से सामने वाला अपने को अप्रूव करेगा या फिर जो अपन सीवी रेफर कर रहे हैं वो आगे रेफर करेगा, वो किस तरीके से वर्क करता है। क्योंकि मतलब सर रिजल्ट से पहले भी मैंने कई जगह भेज रखे थे सीवी, लेकिन वो उन्हीं मिस्टेक्स की वजह से थे जो आप दिखा रहे थे ना, कि ये देखो ये गलती मुझे कर पता रखी है है। वो लोग करते, कि अभी तो डेडिकेटिवली 2 घंटे दी, वो मैं 15 मिनट में भी बता सकता था, पता है। 2 घंटे तो क्यों दिया हम लोगों ने, उसका रीजन ये है क्योंकि यार ये जो चीजें है ना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, अच्छे से चलेंगे, समझ में आनी चाहिए चीजें, राइट। तो 15 मिनट में बता के मैं उसको क्लोज कर सकता था कि यार देखो अच्छा ये
अब जितने भी हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे एचआर के एंगल से हम सोच रहे हैं, है ना, कल भी हम लोगों ने ऐसे देखा, क्या जरूरत थी मेरे को बताने की, बताओ, वो वीडियो लाने की, वीडियो दिखाने की, आपको मैं बता सकता था वैसे एचआर कैसे सोचता है। तो ऑब्जेक्टिव तो वही है अपना कि यार कि जो भी चीज करे ढंग से करे, याद रह जाए। मतलब मेरे चीजों का आपके दिमाग में एक वो थप्पा लग जाए कि यार अच्छा यार, एक बंदा था जो ये चीजें बता के गया। और आई थिंक ये जो चीजें है ना, लाइफ टाइम आपके याद रहने वाली है। इट्स नॉट अबाउट दिस, फॉर दिस जॉब ओनली, ये जिंदगी भर तक साथ रहेंगी, है ना। तो ठीक है, थैंक यू सो मच दिव्यांश। केशव। सर इट वाज गुड एक्सपीरियंस एंड आपने जो बताया था पॉइंट कि लाइक इफ वी आर एमिंग फॉर अ स्पेसिफिक डोमेन इन अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, सो लाइक हाउ कुड बी लाइक हम कैसे रीच कर पाएंगे, नॉट जस्ट फ्रॉम एचआर के पॉइंट से, जो भी है लाइक फॉर लिंक्डइन पे डाल रहा है कि एज एन वैकेंसी है, तो लाइक 360 डिग्री व्यू होना चाहिए कि सब जगह से एज एन अप्रोच करो, प्लस साइकोलॉजी वाला पॉइंट था आपका। बाकी बट सब बढ़िया था सर। अब हर चीज नहीं है हमारे लिए तो डेली बेसिकली, तो अब ये कि इम्प्रूवमेंट्स भी कैसे बताएं, इम्प्रूवमेंट तो बताएं कि केशव, हमें इससे बेटर बताओ। तीनों तीनों सेशन में आप आए हो लाइव? नहीं सर, फर्स्ट में नहीं था, बट कल और आज के में था, मैं दोनों में था। कल आप वीडियो ऑन नहीं करी थी फिर आपने कल? सॉरी शायद कल वीडियो, शायद आपने कैमरा अपना ऑन नहीं करा था। सर, पूरे जितने भी आई थिंक 3 घंटे मैंने ऑन ही रखा था सर, आपने अच्छा, ऑन। मे भी नोटिस नहीं किया होगा। आपने इंटरेक्ट नहीं करा होगा ना फिर ज्यादा कल। नहीं नहीं, आज तो आपने इंटरेक्ट किया था इंटरेक्ट, सर। इंटरेक्ट, सॉरी सॉरी सॉरी। कोई नहीं कोई चलो नहीं ठीक। सर। अनुभा जी, हाँ जी बताइए। द सर बेस्ट आपका डिसीजन तो टू टेक काफी योर अच्छा था। जीपीआर बैच। अरे क्या बात है, ये एक बार ना बोल दो। ये यार, ये सब रिव्यूज हैं, पता है, ये सब रिव्यूज है मेरे लिए। ये बोल दो आज। अनम्यूट करो सुमित, ये चीज मैं सुनना चाहता हूँ, और ये चीज फिर हम रिव्यू में डालेंगे। सुमित फ्लैश लाइट में चलेगा। सर वही बात है, पहले हम कंफ्यूज थे सर कि आपका ले या फिर कि दूसरा जो मार्केटिंग करता है, बहुत सालों से हो रहा है। आई वॉज टोटली कंफ्यूज क्योंकि आपका इंस्टाग्राम में देखा है आपका जो आ रहा है जीपीआर बेस, तो फाइनली आप डिसाइड किए चलो चलते हैं, क्योंकि आपका यूट्यूब वाला भी बहुत सारा रील्स देखे, शॉर्ट्स देखे, अच्छा लगता था मेरे को। आज जब थर्ड डे, फाइनली माय डिसीजन इज करेक्ट एंड आई एम रियली ग्लैड दैट आई हैव टेकन योर जीपीआर बेस सर। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब मुझे रोना आ जाएगा। सॉरी अनुभा। यस, ऐसा कुछ बढ़िया बोल दो ना अनुभा, तो तुम्हारा भी सेकंड नंबर पे हम सुमित के साथ साथ चला दें। नहीं सर, मुझे तो ये लग रहा है कि मतलब जॉब लेने के लिए भी लोगों की पहले तारीफ करो, ये सब करो, तब जाके कुछ होगा। वो भी फिर मिलेगी नहीं मिलेगी वो भी पता नहीं, मतलब कितना यस, कुछ करना पड़ेगा। यस, डेफिनेटली करना पड़ेगा, लेकिन वही है ना कि अगर आप, अगेन एक ही जॉब चाहिए, 500 लोगों को वी आर रीचिंग आउट, और वो करना पड़ेगा। डेफिनेटली यू हैव टू डू। लेकिन ये ना लर्निंग एक्सपीरियंसेस है। एक लेवल के बाद ना आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से कैसे रीच आउट करना है, कैसे लोगों को मैनिपुलेट करना है। मतलब तुम्हें समझ में आएगा कि यार अच्छा ये चीज मैं डालूंगी तो ये बंदा मैनिपुलेट। अब मैं ना, मेरे अभी बात करते करते मेरे को याद आया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं क्या मतलब है मेरा। मैंने ना एक वेबिनार लिया, और उस वेबिनार के अंदर ना, ये मतलब जस्ट लर्निंग पॉइंट फॉर यू गाइस कि ठीक है, मैंने वो वेबिनार लिया, और वो वेबिनार लेकर ना, मतलब उसके अंदर फ्री वेबिनार था, तो उसके अंदर अच्छे खासे लोग आए थे, 250-300 लोग भी आए थे। और उसमें क्या था कि अब वो जो वेबिनार था, उसके बाद मेरा मेरा ऑब्जेक्टिव ये था, कम से कम उससे ना रिव्यूज आ जाएंगे, फीडबैक आ जाएंगे मेरे पास। तो उस समय पे मैंने लाइव नहीं लिया था, तो मैंने क्या करा, सबको ईमेल करा और मैंने बोला फीडबैक दे दो। अब सब लोग अपने अपने घर चले गए, यहाँ तो तुम लोगों को पकड़ा हुआ है मैंने, ठीक है। लेकिन वहां तो क्या हुआ, वो चले गए। अब भाई जो चला गया ना, वो चला गया, अब वो वापस नहीं आएगा। अब वो फीडबैक के लिए टाइम भी उसके लिए निकालना 2 मिनट, वो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। अब जैसे मैं ग्रुप में डालता हूँ कि यार मेरे को रिव्यूज दो, ठीक है, जो भी रिव्यूज हैं, उसमें से कुछ लोग तो करते हैं, मतलब थैंक यू सो मच, लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं, ठीक है, कि वो चले गए मेरे हाथ से। अब यहाँ पे मैंने तुम लोगों को पकड़ा हुआ है, जो जो भी पकड़े हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पकड़े हुए हैं ना मैंने लोग। तो वही चीज है कि समझ में आ जाता है धीरे धीरे। अब वो क्या हुआ, हाँ, तो मैंने ईमेल करा तो किसी ने आया नहीं, किसी एक का भी बंदे का फीडबैक नहीं आया मेरे पास।
तो मैंने उसको ना ऐसा ईमेल डाला और सेम, मतलब एक्चुअली क्या है, जैसे 500 लोग थे, सबको सेम ईमेल जा रहा है, तो लोगों को समझ में आया कि यार ये पर्सनलाइज ईमेल नहीं कर रहा हमें। जैसे मैंने ऐसे करके डाल दिया, डियर स्टूडेंट्स, दिस मेल प्लीज गिव मी द फीडबैक। सबको समझ में आया यार ये मेरे को नहीं बोल रहा, ये मेरे को स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा, तो मैं क्यों करूं, ठीक है। तो इसने तो सबको डाला होगा। तो फिर मैंने पता क्या बोला, मैंने एक मैसेज डाला, मैंने कहा यू स्टिल लेफ्ट, है ना, ऐसे करके, मतलब डियर वियर कुछ नहीं, यू स्टिल लेफ्ट एंड आई नीड दिस रिव्यू फ्रॉम यू, ठीक है। तो फिर पता कितने रिव्यूज आए, 50-60 रिव्यूज आए उसके बाद, मतलब मेरे को याद नहीं है, उससे भी ज्यादा होंगे। उसका रीजन क्या है, उसको पता क्या लगा कि यार सर मेरे को बोल रहे हैं मैं रह गया अकेला, मुझे लग रहा है। मैं ये बता रहा हूँ विद एक्सपीरियंस कि भाई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं 500 लोगों को इंडिविजुअली तो मेल नहीं कर सकता, एक एक करके। तो मेरे को क्या करना है, मैंने क्या करा, बीसीसी में रखा सबको, सीसी टू में अपने आप को रखा, और मैंने एक मेल कर दिया, मैंने कहा यू स्टिल लेफ्ट, है ना, बट योर रिव्यू इज वेरी क्रूशियल फॉर मी, बट यू स्टिल लेफ्ट। तो उसको ऐसा लगा यार सर मेरे को बोल रहे हैं मैं रह गया, मेरा क्रूशियल भी है, ऐसा भी बोल रहे हैं सर यार, है ना। तो आई एम डिस्कसिंग विद यू क्योंकि भाई क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, मतलब मेरे से गलती हुई कि मेरे को ये चीज डालनी चाहिए थी, आई थिंक उससे भी आपको समझ में आता कि किस तरीके से ये, मतलब मैंने समझा दिया चलो आप लोगों को, बट ये चीज भी साइकोलॉजी अगेन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एक्सपीरियंस आता है, ठीक है। तो ये था। अनुभव कुछ आप बोल रही थी, बोला नहीं आपने। नहीं सर, बस मुझे यही कहना था कि ये सब भी है, बट आपका तो काफी अच्छा था, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। थैंक यू सो मच। इम्प्रूवमेंट की तो हमें ही जरूरत है, जो कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। नहीं, इम्प्रूवमेंट मेरे को जब मैं बोल रहा हूँ ना, तो मुझे खुद को पता चल जाता है, तुम्हें पता नहीं चल पाता किस नहीं, किस वो तो जगह फिर पे सबको जरूरत ही है। पता चल जाता है जैसे मैं अपना एग्जांपल देता अपना। हूँ, जो ये मैंने बताया अभी बताते बताते हुए, तो मुझे अब याद आ रहा है ना, जैसे मेरे को बताते हैं मेरे को पता चल गया यार ये चीज रह गई थी, मिसिंग थी, ये चीज भी आनी चाहिए थी कहीं ना कहीं बीच के अंदर। वो डिस्कस मैंने, लेकिन जैसे फर्स्ट के अंदर ही मुझे पता था क्या मैंने चीज छोड़ी है, ये चीजें मेरे को और कवर करनी चाहिए थी, सेकंड के अंदर पता चला कवर करनी चाहिए थी, ऐसा नहीं है नहीं कवर करी, लेकिन सारी चीजें कवर करी, लेकिन एक एक्सटेंसिव और डिटेल्स में होती चीजें तो और बेटर हो सकता था। मतलब एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, है ना। आप कहीं बोलोगे सर क्या क्या रह गया, वैसा कुछ छोड़ भी दिया क्या आपने, छोड़ा कुछ नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि यार कि वो कुछ पॉइंटर और भी ऐड करे जा सकते थे और बेटर बनाने के लिए। तो वो चीज है। सुमित का आया है कि भैया मैं तो ले लूंगा आपका मास्टर ब्लास्टर कोर्स अभी अभी, इवन दो आई हैव डन स्टेरॉइड फ्रॉम मिड साइज फर्म, बट आई एम श्योर मोर लर्निंग्स विल बी देयर इन योर। बिल्कुल बिल्कुल होगी यार। और सुमित नहीं हो ना, मेरे को मंडे को पकड़ लेना, ठीक है आपने, और सबको आप आज लेना और कल देखना। और ना मैं सबके सामने ओपनली बोल रहा हूँ, सुमित आके ना रिव्यू देगा मेरे बैच का, ओपनली बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं पता, मतलब मैं ओपनली बोल रहा हूँ, सुमित आके सुमित को रिव्यू देना है। जो भी है सुमित, मतलब जो भी अच्छा लगे बेकार लगे, सुमित को रिव्यू देना है, ठीक है। और मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई मुझे पता है वो मैंने कैसे कोर्सेज बनाए हैं, कितनी कितनी मेहनतें करी हुई हैं उनके ऊपर, एक एक प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एक पूरा प्रोसेस डिटेल में डिस्कस करे हुए हैं हमने, ठीक है। तो वो चीज वो चीज अगर किसी ने लिया हुआ है हम में से जो हैं, तो वो भी अपना कुछ बताना चाहे उस कोर्स के बारे में, अगर नहीं लिया हुआ तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई एम श्योर फॉर दैट, ठीक है। और केशव का अच्छा हो गया रिव्यू, आई थिंक सबका हो गया है, ठीक है यार। तो मतलब मेरे को ये अच्छा लगता है कि जितने लोग भी हैं, मतलब 13 लोग हैं यार, आज तो 17-18 ही लोग आए थे, है ना, 18-19 लोग आए थे। तो अ, लोगों को ना रिकॉर्डेड पता नहीं क्यों मजा आता है, रिकॉर्डेड यार हम इतना बढ़िया इंटरेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट बैच जो रहने वाला है, समझो वो हम इतने छोटे ग्रुप में बात कर रहे हैं, नेक्स्ट बैच वुड बी 200-250, है ना, उसमें तो इतना इंटरेक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट स्टिल दे आर, मतलब कि मिसिंग दिस अपॉर्चुनिटी। वो रिकॉर्डेड चाहिए उनको, तो क्या कर सकते हैं, उनके लिए रिकॉर्डेड सही है, ठीक है। तो आई थिंक यहीं इसको रखते हैं, और बाकी 11 भी बज गए हैं हमारे। हम अब मिलेंगे मंडे, ठीक है, मंडे को मिलके डिस्कस करते हैं। और हैप्पी वीकेंड सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। और बाकी फिर हैप्पी वीकेंड, मतलब तैयारी कर लेना अपनी जो क्लास पेंडिंग है, हैप्पी वीकेंड का मतलब कहीं पी रहे हो शरबत कल, ठीक है।
तो ठीक है यार, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं मंडे, बाय बाय बाय। आ गए यार सब सब लोग, तो चेहरे दिखा दो अपने अपने मेरे को। दिव्यांश, दिव्यांश सबसे एक्साइटेड रहता है मेरे को लगता है। दिव्यांश इज ऑलवेज देयर। हाँ दिव्यांश, क्या कह रहे हो? शुरुआत से एक्साइटेड हूँ, मेरी तरफ से तो कल भी ले लेते बैच। मतलब मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है? सर बहुत, मतलब पूरे दिन भर वही रहता है, एक बार टास्क कंप्लीट हो जाए फिर कि मैं क्या अब नेक्स्ट सेशन अटेंड करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ओके, तो मतलब मजा आ रहा है आप ही कह रहे हो? हाँ सर। कैसा लगा आज का सेशन, कैसा रहा? चलो जब तक आ रहे हैं वही बता दो। सर आज का सेशन भी काफी सही था, मतलब इंटरेक्टिव वाली चीज तो बढ़िया ही थी कि किस तरीके से करना चाहिए। नॉर्मली बाकी चीजें अगर क्या आप करती? नॉर्मली बाकी अगर चीजें आप क्या? सीधे ही अगर आप बता देते ना तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं करता जितना आपने वो एक्टिविटी करवा के करवाया था ना। राइट राइट। तो यस। वो वाली चीज काफी सही लगी थी कि किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। विपुल आपको कैसा लगा? विपुल, इट्स योर सेकंड डे है ना? हाँ सर, टेक्निकली लाइव बैच में सेकंड डे में। यस, कैसा लगा आपको? बढ़िया था सर, मतलब जैसा सोचा था वैसा हो रहा है एक्चुअली में, तो यस आई एम हैप्पी। चलो बढ़िया है बढ़िया है। ठीक है ठीक है, सब लोग आ गए? एक बार यार मेरे को चेहरे दिखा दो, ऐसे पता नहीं चल पा रहा है कि स्टार्ट। हाँ तो मेरे खिलाड़ियों, अब तो कैमरा एक बार ओपन कर लो, लास्ट हम विदा लेते हैं फिर उसके बाद। कैसा लगा? मजा आया? ये अच्छा करा हम लोगों ने बुलाकर इनको? मुझे बता दो कमेंट में कैसा लगा। यस, है ना? वाओ। ओ, तो मुझे आज का रिव्यू चाहिए होगा आप लोगों से, तो सुमित से स्टार्ट करते हैं। बस 5 मिनट और यार, 5 मिनट और हम बात कर लेते हैं। तो सुमित, हाँ जी, बताओ कैसा लगा आज का सेशन? सर लास्ट में जो हुआ है सर, नितिन सर और हर्ष मैम, मतलब पूरा पर्सपेक्टिव चेंज करके रखती हैं। मतलब जो सोच लेके हम निकले थे, एकदम अलग सोच में चला गया। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ सर। मतलब ये सब नॉर्मली नहीं आता है सर। अगर इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट से अगर डिस्कस ही नहीं करते हैं और हम एक ब्लाइंडली चलते हैं, तो एट द एंड सब कुछ एक ब्लाइंडली ही चलेगा सर। आगे कोई रास्ता मिलेगा ही नहीं। स्टार्टिंग में अगर रास्ता मिल भी जाता है तो एंड में खत्म सर। तो आज जो सीखा और जाना सर, बहुत बढ़िया है सर। जो स्टार्ट में हम सही डायरेक्शन में मिल गया सर। चलो बढ़िया है, थैंक यू। विपुल कैसा लगा? जॉब नहीं मांगी है आपने? मुझे एक्चुअली आईबीपी में जाना था सर। अच्छा, कैसा लगा सेशन? सेशन वाज अमेजिंग सर, काफी अच्छा लगा। मेन जो उन्होंने वो पैसा वाली बात पे जो एकदम कर दिया ना, इट वाज रियली गुड एक्चुअली। अभी सब लोग मुझे लगता है पैसों के बारे में सोच रहे थे कि अच्छी जॉब मिल जाए। आर्टिकलशिप में तो कुछ पैसे मिले नहीं है, फाइनली कुछ पैसे आएंगे, घूमने जाएंगे एंड कुछ करेंगे मतलब। बट ये जो पर्सपेक्टिव है कि भाई पैसों के पीछे मतलब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो भी ठीक है, पर जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं, अगर वो मिल रही है तुम्हें, वैसी जगह पे काम करने मिल रहा है जहाँ पे मिलेगी, देन इट विल बी रियली गुड। क्योंकि तुम्हें और आगे भी जाना है कुछ, मतलब 2-3 साल की तो है नहीं, तो रियली अमेजिंग। राइट राइट। और जो मैंने बताया तुम लोग उसकी तो तारीफ नहीं कर रहे, जो 1 घंटा उस वो सा धुंधला पड़ गया तुम्हारे। हाँ सुमित, हाँ विपुल। और मैं लेकर आया हूँ, और मैं लेकर आया हूँ इन लोगों को, है ना? तारीफ ऐसा उनकी नहीं है चल रही है सर। मतलब। ऐसा नहीं है सर। जो पहले आपने जो स्टार्ट किया है, जो एक डिस्कशन से, वो भी बहुत ही अच्छा था। फिर बाद में आपने जो डोमेन स्पेसिफिक बताया, इट वाज रियली गुड सर। मतलब आज का सेशन बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने बहुत ही अलग लेवल का सीखने को मिला सर। मैं मतलब 4 दिन के अंदर, 4 दिन में हम 16 घंटे हो गए। 16 घंटे आप लोगों को क्या लगता है कि 16 घंटे आपकी लाइफ के वर्थ थे या नहीं थे? 300% सर। मेरे लिए बहुत ही अच्छा। इट्स नॉट अबाउट 100%, 200%, मतलब इट्स बियॉन्ड एनीथिंग सर। थैंक यू।
हाँ जी केशव, 2-5 मिनट और करेंगे फिर आप लोग जी आखिरी में बुला सर, लेंगे। हाँ सेशन जी वाज सर। अमेजिंग, इंटरैक्टिव, इंफॉर्मेटिव। और लास्ट में जो सर ने मनी का जो फैक्टर बोला था कि पहला मोटो मनी नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी योर स्किल्स, जितना तुम इम्प्रूव करो। तो लाइक मेरा मेरा भी पर्सपेक्टिव था कि ग्लोबल साइड का रखो, बट वही था कि अब उन्होंने बोला कि पहला मोटो वन रख के अपना स्किल्स ज़्यादा मेन है, दैट विल डिफाइन योर फ्यूचर बेसिकली। सो वो ज़्यादा राइट। मुझे टच कर गया, वो बात। बाकी सही था, क्या बात, इट वाज गुड। बहुत बढ़िया। हाँ जी निशांत जी, हाँ जी सर, बताइए। बहुत बढ़िया सर। आज का सेशन सबसे बढ़िया लगा मेरे को। अच्छा। हाँ सर, आज मतलब शुरू से एंड तक, अब देखो 11:30 हो गए लेकिन अभी तक भी सब टिके हुए हैं। पता है, मैं तो ऑफिस में हूँ, अभी मैं निकलूंगा घर के लिए। यहाँ से मेरा घर 6-7 किलोमीटर है, तो हाँ आप लोगों के लिए मतलब आज बैठे हुए हैं। बहुत अमेजिंग था सर, तभी सब लोग अभी तक टिके हुए हैं, सब लोग कंटिन्यूअसली देख रहे हैं आपका सेशन। बढ़िया था आज पूरा। चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी निधि, निधि का तो मैसेज भी आ गया बस। हाँ हाँ जी बताओ। सर एक्चुअली जो बोल रहे थे ना वो सेम चीज मेरे प्रिंसिपल मुझसे बोल रहे हैं कि तुम ग्रोथ ओरिएंटेड सोचो, पैसे का मत सोचो, पैसा तुम लोग यस। कमा लोगे। तो वही है, अब एकदम ही कॉपी वेस्ट हुआ है एकदम। चलो, लगा सेशन कैसा लगा वो तो बता दो, वो तो बताया नहीं। सर उसमें नो डाउट सर, अभी देखो टाइम क्या हो रहा है, बैठे हुए हैं सब, और मैं तो ऑफिस से आई थी तब से ही बैठी हुई हूँ। तो वो डाउट नहीं है, वो तो उसमें तो कुछ कि डाउट नहीं है, खराब था, डाउट नहीं है, या अच्छा था उसमें अच्छा डाउट। था सर ऑब्वियसली। ठीक है। हाँ जी अनुराग। सर वो जो हर्षा मैम ने बताया ना कि क्या प्रिपेयर करना है, वो काफी हेल्पफुल था, क्योंकि अभी फ्री टाइम है तो समझ नहीं आ रहा था क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। मतलब ऐसा लगा सिलेबस बहुत सारा है पढ़ने को, तो उन्होंने काफी अच्छी वो बता दी क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें राइट। पढ़नी चाहिए। राइट। टाइम अभी अभी यूटिलाइज जब कर हम पाएंगे अभी। इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू जाएंगे ना, एचआर जब भी हमारे अपकमिंग डेज आएंगे, तब मैं आप लोगों का और दिमाग खोलूंगा कि आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अभी तक हमें कॉन्फिडेंस आ गया है कि किस तरीके से रीच आउट करना है ना। तो अभी तो आप लोगों का और दिमाग खोलूंगा मैं, जिसके अंदर हम लोग अपकमिंग जो डेज हैं उसके अंदर बात करेंगे। और हमें 4 दिन के अंदर ये चीजें तो समझ में आ गई है कि सीवी किस तरीके से बनाना है, डोमेन वाइज किस तरीके से बनाना है, क्या चीजें लिखनी है और किस तरीके से चीजें लिखनी है, और किस तरीके से रीच आउट करना है, लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनानी है, नौकरी प्रोफाइल कैसे बनानी है। वी आर रेडी फॉर इंटरव्यू नाउ, है कि नहीं? वी आर रेडी फॉर इंटरव्यू कि, सॉरी, वी आर रेडी टू सेंड आवर सीवी कि भैया कैसे भेजना है, कहां से भेजना है। बट अब कल से हमारे जो सेशन स्टार्ट होंगे वो होंगे बाकी इंटरव्यू प्रोसेस के ऊपर, कि भैया एप्टीट्यूड टेस्ट में कैसे करना है, ठीक है, जीडी में कैसे बोलना है, राइट, उसके बाद एचआर के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। ये सब मैं आपको ना चीजें जितनी भी होंगी, ये ऐसा फ्लो बना दूंगा आपका इन अपकमिंग डेज कि आपको रटना नहीं पड़ेगा कुछ भी। आपको खुद समझ में आएगा कि यार मैंने वही बोला कि सिर्फ एचआर बोलेगा टेल मी अबाउट, उतनी देर में तो आप बोल दोगे आई एम केशव भारद्वाज, और वो जो भी कहानी है उसके बाद, ठीक है। सो ये आपके टिप्स पे होगा, मतलब इट विल गो लाइक अ फ्लो, मतलब कि जैसे ही कोई पूछे वो है ना। हाँ हाँ, केशव पूछो। सर वो मेरे कैंपस के रिगार्डिंग था कि मैंने पेमेंट करी थी, बट वो पोर्टल पे मेरा शो नहीं हो रहा। 24 आवर्स एक्सीड हो चुके हैं। आईसीआई का वो होता है ना। अच्छा, विपुल कुछ बोल रहे हैं। मेरा भी नहीं हुआ सर। अच्छा अच्छा, मेरा कुछ होता। सर मेरा तो एक दिन एक्सीड हो चुका है ना। मैंने भी सुबह किया था भाई पेमेंट, अभी तक नहीं हुआ। मैं वही वो सोच रहा मेरा था कि क्या फुल हुआ करूं। था, अब 24 घंटे एक्सीड हो चुका है मेरा तो। नहीं तो यार, वो आईसीआई का नंबर दिया हुआ है ना, जॉब्स वाला, सीए जॉब्स वाला, और ईमेल आईडी दी हुई है, वहां पे डाला आपने? अब वेट कर रहे हैं सर, कल नहीं सुबह नहीं तक सर, अगर मैंने नहीं डाला नहीं, हुआ मैं तो। जस्ट पूछ रहा था कि आपको कोई सॉल्यूशन अपार्ट मैं फ्रॉम दैट मतलब हो। यार वो तो वही सॉल्व करेंगे, मैं कैसे, मतलब कि नहीं मैं देख आपने मेरे, कोई रिजॉल्व करा मे भी। नहीं 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 ठीक है नहीं चलो। नहीं, ओके ओके। मतलब ये आपको वहीं पे एक बार बात करके करना है। टेक्निकल इशू होगा, माइट भी, जिसकी वजह से ये चीज हुई होगी। तो एक बार आप, यार आईसीआई का पोर्टल ना मतलब सरकारी पोर्टल से कम तो है नहीं, ठीक है। और मतलब नाइट मेयर है यार ये, मतलब
अगर मैं कह रहा हूँ यार इतने बच्चों को हैंडल, मेरी वेबसाइट उससे ज्यादा बच्चों को हैंडल कर लेगी, ठीक है, और ये लोग इतने बड़े इंस्टीट्यूट होके ये चीज नहीं कर पा रहे। कभी कभी यार रिकॉर्ड हो रही होती है चीजें, एडिटर भाई काट देना इसको। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यार इतने बड़े इंस्टीट्यूशन होकर भी ऐसी चीजें कर रहे हैं, राइट। सो ये चीज है। तो मैं तो वैसे भी मैं काफी कुछ लिखता रहता हूँ ऐसे कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है यार, जो चीज है वो है फैक्ट, है ना। दे आर नो, मतलब ये बेसिक सी चीज है यार, मेरे को दे देना पैसे, मेरे को दे देना, मैं आपका बेटर सॉफ्टवेयर बना दूंगा जो अभी बना रखा है, ठीक है। तो वो चीज है। और तो ये मतलब वो ये ना 7,000 लोग बने हैं, 7,000 लोगों को हैंडल नहीं कर पा रही वेबसाइट, तो क्या जिंदगी में क्या करेंगे ये लोग। चलो कोई नहीं, एनीवेज इनको उससे इलेक्शन से फुर्सत मिले तो कर लेंगे कुछ, ठीक है, नहीं मिली तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और भाई तारीफ कौन करने वाला है, अनुराग तोडी। हाँ जी। सर बहुत अच्छा हाँ? मेरा तो आज लाइव सेशन था फर्स्ट, तो बहुत अच्छी क्लैरिटी मिली डोमेन कौन सा आगे प्रेफर करना चाहिए, और हम्म। इंडस्ट्री और दोनों कंसल्टेंसी दोनों से ही मिली तो बहुत अच्छी रही। मैंने पॉइंट्स भी लिख लिए थोड़े बहुत, उसको कंसिडर कर लेंगे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, रिकॉर्डेड वाला जरूर देख लेना, अगर आपने रिसेंटली ज्वाइन करा है तो रिकॉर्डेड वाला भी देख लेना सारे सेशंस, तो और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। योगेश यादव जी बताइए सर। सर काफी कुछ पता चला डोमेन के बारे में, मतलब इतने दिन से कंफ्यूजन था कौन कौन से डोमेन है, तो आज क्लियर हो गए। बाकी ये भी मतलब इंटरव्यू कैसे जाएगा, मैम ने बताया, तो आज मैम के मुंह से सुन लिया कि भाई इंटरव्यू फ्लो बनाए रखना, भले हिंदी में बोल लो और कोई दिक्कत नहीं, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस है, हाँ ठीक है कर लेंगे कुछ ना कुछ। राइट राइट, और जो चीजें मैं बोल रहा था ना सीवी के अंदर जो दिखता है वही बिकता है, एंड ऑल दोस थिंग्स, आपको ना ठप्पा लग गया होगा उस चीजों के ऊपर, कि भाई जो ये बोल रहा था ये हवा में नहीं बोल रहा था। राइट। सो ये चीजें ना जरूरी है, मतलब कि ऐसे लोगों को लाना जो मार्केट में, जो ऑलरेडी इंडस्ट्री के अंदर हैं, है ना। ही सीएफओ, वही मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने बहुत छोटी लेवल से स्टार्ट करा था, एंड मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, एंड आई नो कितना अमाउंट कमा रहे हैं, आई आई पर्सनली नो हिम, और कितना अमाउंट कमा रहे हैं वो भी मैं जानता हूँ, मतलब। तो मतलब हेड्स ऑफ टू हिम एंड हेड्स ऑफ टू हर, कि उन्होंने, अरे कितना यार ये सब चीजें बताई नहीं जाती, कितना, ये सब मत पूछो, बट अच्छा खासा अमाउंट ही इज अर्निंग, है ना। सो ये चीज है। और अ, ठीक है, मुस्कान। यस सर, आज का सेशन काफी अच्छा था, और जो मैम ने लास्ट में बताया इंटरव्यू में कैसे प्रेजेंट करना है, तो उससे काफी कॉन्फिडेंस आया। ठीक है, तो मेरे काफी डोमेन के अच्छा बारे था, में कुछ मतलब अभी तारीफ। तक का बेस्ट अरे था, 4 दिन का बेस्ट था। मैंने जो करा, हाँ ये सर, मेरे को आपने कोई काफी क्रेडिट अच्छा नहीं, मेरे को कोई क्रेडिट मत भूल, मतलब वही है ना दिमाग पे वो जो अभी 1 घंटे पहले का हुआ है वो पहले वाला सब भूल गए। नहीं सर, ऑल क्रेडिट गोस टू यू। ये समझ ही तब पाए ना जब मैंने वो 3 4 4 दिन की क्लासेस ली। वर्थ इट था सर, वर्थ इट था। चलो ठीक है, ठीक है, पूजा जी। सब बेस्ट था आज का सेशन। मुझे पर्सनली आज का ज्यादा बेटर लगा, क्योंकि मैंने आज का ही पूरा लाइव देखा है, वरना मैं रोज आधा 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 करके रिकॉर्डेड एंड ऑफिस की वजह से। बट आज मैंने एक्टिव थी और क्वेश्चन भी पूछे मैंने, तो मुझे आज का सेशन ज्यादा अच्छा लगा। एंड स्पेशली आपने जो डोमेन के बारे में बताया, मुझे लिटरली ऑडिट और टैक्सेशन के अलावा कुछ नहीं पता था, तो मुझे आज बेटर लगा, मतलब मजा आया। कैसे लिखना है, कैसे टारगेट करना है, होपफुली उससे वो भी आइडिया लगा होगा आपको। हाँ जी, पता चला कौन कौन से डोमेन है, कौन कौन से डोमेन में टारगेट कर सकते हैं। राइट राइट, तो अब ना ये चीज लिखना आप, कि जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे ना, जो लोग रिकॉर्डेड, मतलब वी हैव 41 42 पीपल एज ऑफ नाउ इन द बैच, 42 या 43 लोग हैं, ठीक है। और उसमें से कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हार्डली, मतलब सुबह कितने 22 23 थे, 24 थे आई थिंक, और अभी हमारे पास 12 रह गए धीरे धीरे। सो वो चीज और है, सर तो आई लाइव थिंक ही देखा जाता है, वैसे रिकॉर्डेड में ना मैं सो जाती हूँ, मतलब बोरिंग हो जाता है ऑब्वियसली, रिकॉर्डेड में। मतलब ऐसे ऐसे इंटरेक्टिव हो रहा है, मतलब वी आर इंटरेक्टिंग, तो कहीं ना कहीं हम बातें कर रहे हैं, तो एक वो मजा भी आता हाँ, है।
और थोड़ा सा मैं मेरे को भी एनर्जी के अंदर बोलना पड़ता है ना, इतने सुबह के साथ अभी तक। और क्योंकि अगर मैं भी बोर ही बोर ऐसे में बोलने लग गया, हाँ पूजा बताओ, तो आप लोग ना सो जाओगे सारे। तो वो हाँ। एनर्जी भी रखनी पड़ती है मेरे को थोड़ी सी। सलोनी जी रह गई हैं, सलोनी जी बता दीजिए, आप आखिरी रह गए हो। सर काफ़ी अच्छा सेशन था, इंटरेक्टिव सेशन था एंड मेरे को काफ़ी डाउट था डोमेन से रिलेटेड कि अभी फ्यूचर में क्या करना है, मनी पे ध्यान देना चाहिए, प्रोफाइल पे ध्यान देना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा सेशन था एंड नितिन सर से काफ़ी हेल्पफुल इंसाइट्स भी मिली एंड आपसे डोमेन स्पेसिफिक इंसाइट्स मिली। थैंक यू वेरी मच। आपके बारे में बोल ही देती हूँ, नहीं तो मेरे को चलो बढ़िया है। अच्छा, सुमित से मैं आखिरी लेना चाहूंगा। सुमित, आपने कोर्स लिया था और स्टैट ऑडिट वाला, जो मैंने बोला था लास्ट क्लास में कि सुमित से रिव्यू हाँ पूछेंगे, सर। मेरे को नहीं पता। सुमित, कैसा लगा ऑडिट वाला कोर्स, अगर आपने देखा है तो सर कुछ? अभी चल रहा है तो बाद में देंगे सर। अच्छा, अभी बाद तक में बढ़िया देंगे। है सर। चलो अभी तक बढ़िया है बढ़िया है। सर। चलो बढ़िया बढ़िया, ठीक है। कुछ डाउट किसी का, कुछ पूछना हो या कल मिले? क्या कैसा रहा आज का सेशन? शैलेंद्र, कहाँ गए शैलेंद्र? सर अच्छा आज का शैलेंद्र, यस। सेशन तो अच्छा था। और मैं ना थोड़ा सा देर में ज्वाइन किया था, थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, अराउंड 8:30। लेकिन उसके बाद भी बहुत अच्छा था, इंफॉर्मेटिव था सारा की सारा। और जो टेस्ट थे वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगे। तो शैलेंद्र, वो कर रहे हो आप, कम्युनिकेशन वाला कर रहे हो? हाँ सर, वो मैं कर रहा हूँ। मैंने कल भी ये आधे घंटे किया था, मतलब 40-45 मिनट्स अराउंड गया बढ़ाओ, था। टाइम को थोड़ा सा बढ़ाना स्टार्ट करो, है ना, रिक्वायर्ड होगा वो, ठीक है। ओके सर। तो ठीक है, ओके। तो यस, सुमित, सुमित से रिव्यू नहीं लिया तो क्या लिया? सब बढ़िया था आज। आज एक ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला सेशन था जो हमको मतलब साइकोमेट्रिक टेस्ट या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट तो थोड़ा बहुत अलग था लेकिन सही था। तो बहुत चलो बढ़िया था ठीक है, सर आज का। ठीक है। चलो बढ़िया है। कोई और देना चाहेगा? ठीक है, आज का जो जो भी सेशन है उसके अंदर मैं अगेन वही कहूंगा कि मैंने कोई ऐसी नॉलेज वाली बात नहीं करी आज इसके अंदर मैं आपसे पूछूं भैया मैं कैसा लगा इसके अंदर, ठीक है। मैंने जस्ट वो बातें करी जो होती हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में। इस स्किल्स आपकी थी मेजरली इसके अंदर। तो जो भी कोई भी जो बोलना चाहे, कुछ भी अच्छा लगा हो वो बोल सकता है। मैं हाँ हाँ, दिव्यांश। म्यूट, स्पीकर स्पीक उस पे आप माइक सही करो। हाँ हाँ हाँ। सर एक जो चीज सबसे ज्यादा बढ़िया लगी थी वो जो टेस्ट लिया था ना आपने, मतलब हम यहाँ पे फोन में दे रहे हैं और सामने सामने ही वो स्क्रीन चल रही है, वो चीज थोड़ी ज्यादा एक बढ़िया लगी थी। बाकी पूरा सेशन तो इंफॉर्मेटिव था, एकदम मस्त बढ़िया था। राइट, उसका ऑब्जेक्टिव पता क्या था? मैं आपको बोल देता हूँ दोनों टेस्ट दे दो खुद से। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है भैया? 3-4 घंटे रोकना भी तो है आप लोगों को। कैसे रुकोगे? वरना बोर हो जाओगे, चीजें समझ में नहीं आएंगी। राइट। तो वो ऑब्जेक्टिव है वैसे का। बट थैंक यू सो मच। कोई और कुछ भी बोलना चाहे? मनीत ने नहीं बोला कुछ। अच्छा था सर सेशन आज का। साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में भी जो बताए कि हमको सोच समझ, मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आंसर कैसे करना है, हर जगह स्ट्रांगली एग्री नहीं करना है और कंसिस्टेंट रहना है अपने आंसर में। वो सारी चीजें अच्छी थी बहुत। थैंक यू। यस उदिता। हाँ जी सर, मैं तो सारे सेशंस के लिए कहती हूँ सर, बट आज का थोड़ा सा ज़्यादा इंटरैक्टिव था तो बहुत ही अच्छा लगा सर। और मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट को देखने का थोड़ा सा पर्सपेक्टिव और बेटर हुआ है। मतलब अब ये कॉन्फिडेंस है कि अगर आता है तो अटेम्प्ट कर लेंगे और पास भी हो जाएंगे। कल आप सब लोगों को एचआर बनाऊंगा और इंटरेक्टिव होगा। एचआर वाला है ना कल। एचआर लिया है, किसी किसी एचआर को लिया है कल? क्या कहते हो यार? लेकिन आप लोग ना इतने ऑनलाइन ज्वाइन ही नहीं करते। अब वो आ रहे हैं, अब बंदे ही हमारे पास 16-17 बंदे यहाँ पे ज्वाइन करके बैठे हुए हैं। तो किसी एचआर को लेकर आए। अच्छा कल जीडी है, अच्छा जीडी है कल, सॉरी। जीडी है, यस। अच्छा परसों है एचआर। जीडी तो भूल ही गए यार। क्या है सर, जीडी की तैयारी नहीं कराओगे आप? परसों लाएंगे फिर एचआर को, कल होगा जीडी। तो लाए एचआर को या मैं ही बता दूं कि एचआर किस तरीके से बातें करती है आपसे, क्या चाहती है आपसे एचआर?
सर ले आओ। ठीक है। आई थिंक कंफर्टेबल, पता क्या, मैं एचआर ऐसे पर्सन को लेकर आऊंगा हु इज माय फ्रेंड। उसका रीजन ये है, आप लोग भी फिर उनके साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो जल्दी, राइट। किसी ऐसे बंदे को लेकर आऊंगा जो आप लोगों के साथ जल्दी कंफर्टेबल हो जाए। अगर मैं किसी, देखो मैं रैंडम रीच आउट करूंगा यार, मेरे को कोई मना नहीं करेगा ऑनेस्टली। मैं रीच आउट करूंगा, हर कोई हाँ बोल देगा। बट मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा पर्सन आए जो आप लोगों के साथ फटाफट घुल मिल जाए। जो आप लोग भी, जिस जैसे नितिन के साथ हुआ है ना, आप कंफर्टेबल हो गए। हर्ष के साथ हुआ, हर्ष आप कंफर्टेबल हो गए। तो आई थिंक मैं वो ट्राई करूंगा कि कोई ऐसा लेकर आऊं। अभी दिमाग में है एक मेरे पर्सन, बट लेट मी आस्क फ्रॉम हर। बट अगेन मतलब वो मना नहीं करेगी, मैं उससे पूछ लूंगा एक बार, ठीक है। सो उसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है एचआर का, तो लेट्स सी लाते हैं उनको, ठीक है। ले आओ सर, ओके ले आएंगे, ठीक है। ओके ओके, कल जीडी का सेशन। अच्छा यार, और कौन कौन बताना है? योगेश, यस योगेश, हेलो सर। यस। सर अच्छा था सेशन आज का बहुत। मैंने naukri.com पे एप्टीट्यूड टेस्ट दिया था, उसके क्वेश्चन देख के तो हालत खराब हो गई थी। ऐसे लग रहा था कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन देख रहा हूँ। लेकिन जब आपका टेस्ट दिया इसका, तो हाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि भाई वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। अरे नहीं, फील्ड से अरे रिलेटेड ही भाई थोड़े रहेंगे। क्वेश्चन 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 जो है वो किसी भी तरीके के आ सकते हैं। अगेन मैंने वही बोला कि अगर पेपर डिफिकल्ट हुआ तो सबके लिए पेपर डिफिकल्ट होगा। अरे और सर उसमें तो बहुत टफ से ऐसे लग रहे थे कि पता नहीं बैंक का एग्जाम दे रहे हैं क्या दे रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मेरे को नहीं पता कैसे क्वेश्चन है, आई डोंट, मतलब मेरे को आइडिया नहीं है, बट चलो ओके। ग्रेट वो था तो ग्रेट। अच्छा, वो प्रैक्टिस करते कॉन्फिडेंस आया फिर। एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मल्टीपल टेस्ट चेक, मतलब मैं ये बोलूंगा कि आज का काम यही है सब लोगों के लिए कि यार कम से कम दो दो तीन तीन, मैं आप लोगों को वेबसाइट्स भेज दूंगा, दो दो तीन तीन टेस्ट लो, एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। दोस्त टेस्ट विल हेल्प यू, मतलब दो दो तीन तीन, मतलब डेली एटलीस्ट एक एक देते रहो, ठीक है। तो क्या क्या कर रहे हो, यही तो प्रिपरेशन कर रहे हो ना। तो एक एक टेस्ट दो, काफी सारे आपको टेस्ट मिल जाएंगे, मल्टीपल टेस्ट देते रहो। यस, ठीक है। हाँ जी अनुराग बताओ। बढ़िया था सर। एप्टीट्यूड टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में पता चला। मैं पहले पता ही नहीं था क्या होता है, क्या चीजें होती क्या नहीं होती। बस उसमें कैंपस की लिस्ट में देखा था कि यहाँ कंपनी कंडक्ट करती हैं, तो बढ़िया था। चलो ठीक है। सर काफी अच्छा सेशन था क्योंकि मुझे भी मेरी वीकनेस पता चली कि मैं कहाँ वीक हूँ, तो मैं उस पर और वर्क कर पाऊंगी। और अच्छा था, सबसे इंटरेक्शन हुआ, पता चला सबके पॉइंट्स वगैरह कौन कैसे बोलता है, तो दूसरों से सीखने को भी मिला। सो इट वाज अ ग्रेट सेशन। चलो थैंक यू। अनुराग तोडी साहब बताइए। सर अच्छा था काफ़ी सेशन, कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हुआ। और आगे प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो ये बहुत टॉपिक्स पे है। राइट राइट राइट, यस। ये बातें करो यार, चैट जीपीटी के साथ बातें करो, तुम्हें समझ में आ ही गया है मॉक इंटरव्यू कैसे होने वाला है, तुम्हें आइडिया पूरा दे ही दिया है। अब बातें करो चैट जीपीटी के साथ। जितनी ज्यादा बातें करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और केशव, तुम, तो मैं बता रहा हूँ, तुम अगले 5-6 दिन बात कर लो, एक एक घंटा, बढ़िया होगे जाओगे तुम। योगेश, हाँ जी। बहुत अच्छा था सर। कॉन्फिडेंस आया, पहले तो डर लग रहा था जीडी से, पर 3 बार दे दिया तो अब हाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। पता चल गई अपनी वीकनेस भी, तो उस पर वर्क करेंगे। वीडियो पे जाने से पहले तैयारी करेंगे ढंग से, फिर जाएंगे। चलो बढ़िया है। हाँ जी केशव। बस सर इंसाइटफुल था, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, और बाकी आपने तो गाइडेंस दे ही रहो, बाकी सब चल ही रहा है। केशव ने ऐसा लगा दे दिया रिव्यू। नहीं नहीं सर, कोच अच्छा ऐसे था। दे क्या दिया। मतलब, वर्ड्स के अब सारे मैंने यूज कर लिए ना 5-6 दिन में। चलो ठीक है, अच्छा। ये बढ़िया था, हाँ जी, बढ़िया था सर। हाँ जी ध्रुव। यार कुछ मेरे को बताओ सर भी सही, इंप्रूवमेंट का पॉइंट भी तो बताओ। तुम लोग इंप्रूवमेंट का, आज तक अब छठा दिन है हमारा, एक इंप्रूवमेंट का पॉइंट नहीं आया मेरे पास। हाउ इट्स पॉसिबल यार। एक तो चीज खराब लगी होगी मेरी कभी? कोई चीज खराब नहीं लगी, सब बढ़िया लगा। सर अभी तक आप टॉप नॉच चल रहे हो अभी तो फिलहाल तो। क्या बात, क्या बात है। हाँ हाँ सर, जी ये ध्रुव बताओ। सही बोल रहे हैं, मतलब बढ़िया था क्योंकि सर। अगर आप कुछ बोरिंग कुछ रहता है तो आप पहले ही उसको हटा देते हो कि ये उतना छोड़ दो, पीपीटी क्यों देखना है, ऐसे ही मैं बता देता हूँ। राइट राइट, तो वो मेरा ऑब्जेक्टिव वही रहता है ना कि यार भाग ना जाओ,
पहली कमा रहे हो, उसके बाद बोर होके भाग जाओ कि यार ये क्या बोले यार ये। और आखिरी तक सोचो, अभी देखो एक्चुअली में क्या रहता है, मतलब जो मेरे को अचीवमेंट जो मेरे को लगती है कि अगर 13 14 15 लोग ही थे, 16 लोग ही थे, और 12 13 14 लोग थे, अभी 2 लोग चले गए, ठीक है, 14 लोग आखिरी तक रुके हुए हैं। तो आई थिंक वो ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है कि भाई जो लोग आए हैं वो 4 घंटे रुके हुए हैं यहाँ पर, राइट। हाँ जी, ध्रुव। सर बढ़िया था सर, कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बूस्ट हुआ और कुछ पॉइंट्स पता चले कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है। यस निशांत, निशांत आप तो थे नहीं स्टार्टिंग में, लेट आए हो थोड़ा। नहीं नहीं सर, वो पहले वाले जीडी में नहीं था मैं, बाकी शुरू से हूँ। पहले वाले जीडी में नहीं थे तो अरे तो हमने तो स्टार्ट तो बहुत पहले से कर दिया था जो हाँ हाँ, हमने। तब मैं था। तब थे, अच्छा तब थे, ठीक। हाँ सर, बढ़िया था आज का सेशन। पहले लग रहा था कि जीडी कैसे हो पाएगा, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। ऊपर से जो आपने पॉइंटर्स बताए वो बहुत बढ़िया थे कि स्टार्ट कैसे करना है, कंक्लूड कैसे करना है, अपनी बात बीच में रखनी कैसे है, वो पॉइंट्स बहुत ही बढ़िया थे सर। क्या बात है। यस, ये किसी ने नहीं बोला, ये किसी और ने नहीं बोला, तो निशांत ने बोला है बस। ये ऐसे होता है, ये जीडी के पॉइंटर ना ऐसे होते हैं जैसे निशांत ने बोले हैं अभी। तो भाई उसके अंदर जो पॉइंटर थे, जो क्या करा है मैंने आज, उसके ऊपर तारीफ करो ना। हाँ जी, अनुराग कुमार। सही था सर, जीडी का थोड़ा वो पता चला कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है। मतलब छोटी छोटी चीजें होती है जो आ, बोलते हुए नहीं पता चलती, बट सामने जो ऑब्जर्व कर रहा है वो बता सकता है। तो आपने अच्छे वो बताए, कुछ इंसाइटफुल्स दिए कि क्या गलती कर रहे हैं, क्या राइट नहीं कर रहे। प्लस थोड़ा राइट। पता चला टॉपिक्स भी किस टाइप के हो सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है। ओके, तो ठीक है। अच्छा, एक चीज और पूछनी है आप लोगों से, अभी रुकना। हाँ जी मनीत, बताओ। अच्छा सेशन था सर। इससे एक लर्निंग तो ये मिली कि ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर हमको टॉपिक आता नहीं है तो भी हम अगर ध्यान से सुनेंगे तो कुछ ऐसे नए पॉइंटर्स होंगे जो हमारे दिमाग में आएंगे और हम उसको प्रेजेंट कर सकेंगे। राइट राइट। अच्छा, एक चीज पूछनी है आप लोगों से। सो एक चीज बताओ यार, मैं जानना चाहता हूँ जेन्युइनली, ठीक है। अभी हमारे पास कितने, मेरे पास 41 या 42 लोग हैं, 42 है, पता नहीं 41 है, ऐसा कुछ है जो टोटल हमारे जीपीआर बैच में आए, और 40 आई वाज टारगेटिंग, ठीक है। सो ठीक ठाक ही आ गए उस हिसाब से। सो अगर मैं आप लोगों से पूछूं, मार्केट में एक बंदा और है जो काफी पॉपुलर है, राइट, जो ये सब चीजें करता है, ठीक है, नाम नहीं लूंगा ऑब्वियसली। तो ये बंदा ऑलरेडी पॉपुलर है, जो ये कर रहा है ऑलरेडी, राइट, अच्छे खासे उसके पास स्टूडेंट्स भी हैं। नाउ जस्ट वांटेड टू आस्क यू गाइस, मेरे को क्यों आए इस सेशन के अंदर, और कि मतलब 40 लोग आ गए। सबसे पहली चीज, समझ रहे हो आप, वो मार्केट में 5 6 साल से भी है, ठीक है, लोगों को उसके ऊपर ट्रस्ट भी है। मेरा तो फर्स्ट बैच था, ठीक है, फर्स्ट बैच था, और कि भाई पहले इसने कभी दिया भी नहीं ऐसा कुछ सेशन, फर्स्ट टाइम हम इसके पास जा रहे हैं। तो ऐसा क्या लगता है कि यार, ऐसा क्या लगा आप लोगों को यार, चलते हैं चलो एक बार ना। मतलब ये जानना चाहता हूँ मैं आप लोगों से, मतलब सर ये वो ऑनेस्ट, मैं खुद जानना चाहता डिफरेंशिएट तो नहीं कर पाएंगे, देखो कि उनमें क्या खास है, आप में क्या खास है, कौन सा ऐसा अभी अभी सीए बना है, ऐसा तो नहीं बार बार सीए मिल रहे हैं लाइफ में। और प्लस एक है कि चलो अब कुछ तो आउटकम निकलेगा ना, किसी भी अगर हम ज्वाइन करेंगे एटलीस्ट, चाहे इनको करे चाहे आपको करे, इक्वलिटी आउटकम आना है। हूँ। अरे माइट भी नहीं, आपका ऐसा नहीं आपका और उनका तरीका अलग हो। सब। क्वेश्चन नहीं समझे मेरा, फिर क्वेश्चन नहीं समझे, क्वेश्चन क्या है, मैं मैं क्वेश्चन दोबारा बताता समझ, हूँ। एक बार रुको, क्वेश्चन समझ, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ क्या है। क्वेश्चन मेरा ये है केशव, कि किसी को मेरे रिव्यूज नहीं थे इस पॉइंट, इसको लेकर आप लोगों ने मेरे ऊपर, जो भी बंदा आया, मतलब पता नहीं, आप बोल रहे हो कि आपने तो अक्कड़ वक्कड़ में वो खेल लिया, ठीक है, चलो माइट भी आपके साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन माइट दूसरे लोगों ने कुछ ना कुछ, क्योंकि भाई टाइम है, सीए है, बहुत चीजें लगी हुई है दाव के ऊपर, राइट। वहां पर जो है वो बंदा, वो इतने टाइम से मार्केट के अंदर भी है, राइट, इतने टाइम से वो कर भी रहा है, और उसके ऐसा नहीं है उसके कॉम्पिटिटर्स नहीं है मार्केट के अंदर, उस बंदे के, उसके और ऑलरेडी 4 5 कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट के अंदर, जो सस्टेन ही नहीं कर पा रहे उसके आगे। मेरे पास 2 की कॉल आ गई कि भाई आप मेरे साथ कोलैबोरेट कर लो, आपके पास इतने बच्चे कैसे आ गए, 2 की मेरे पास कॉल्स आ गई कि आपके पास 40 42 बंदे भी कैसे आ गए, हमारे पास तो बंदे ही नहीं आ रहे हैं।
उसने इतनी मार्केट ग्रैब करी, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सारे बच्चे उसी के पास जा रहे हैं। तो मैं, आप समझे आप मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप अगर 40-42 लोगों ने ट्रस्ट करा तो वो कैसे करा? मतलब कि कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में तो होगा ही, इवेल्युएट करा तो होगा ही वहां पर भी कि यार इसके जाए वहां जाए, कुछ भी जो भी रीजन है, मतलब बताओ। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं सर आपको मतलब काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, शायद आपने इंस्टा पे ऑडियंस के वो इंसाइट डालना स्टार्ट करे थे ना प्रैक्टिकली, तब से ही कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा जब वहां पर प्रैक्टिकली इतना अच्छा समझा रहे हैं तो इनका ये ले लेंगे तो वो भी प्रैक्टिकली ही समझाएंगे, ये नहीं है कि थ्योरी पढ़ाया और चल दिए। तो दैट्स व्हाई मैंने इसलिए ज्वाइन कर लिया। मतलब आपका मुझे लग रहा है आपने स्टार्ट किया है इसका, वो कैंपेन स्टार्ट करा है और मैंने मतलब अगले दिन कर लिया होगा। सर ओके। सेम मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि आपका एनालिसिस का जो आता है कंटेंट बहुत ही इंसाइटफुल रहता है। तो वही हमने भी वही इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे थोड़े बहुत, तो उससे देख के वो थोड़ा ट्रस्ट बिल्डअप हुआ कि आपने अगर कुछ स्टार्ट किया तो अच्छा ही किया। तुम पहले मैंने इन्वॉल्व किया था, फिर मैंने केशव को बताया, तो फिर केशव ने भी साथ साथ इन्वॉल्व कर लिया। अच्छा 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 अच्छा, तो केशव, जब भी केशव कह रहा गया तो वो ले लो यार, ये ले लो, वो इमोशन नहीं अटैच हुए ना केशव के मेरे साथ। केशव, आप जैसे आप दोनों के थे, आप दोनों इतने टाइम से फॉलो कर रहे थे, तो केशव ने कहा इसका ले लो उसका ले लो, सेम ही लग रहे हैं, दोनों ही सेम लग रहे हैं, एक है GIR एक है GPR। हाँ। चलो एनीवेज, और बताओ। मतलब सर आपका मैं कर लिया आपको पर मैंने मतलब हो गया, अब तो मैंने कर लिया सेलेक्ट। और बताओ, और कौन क्या कहना चाहता है? यस। सर मैं आपको पिछले 1.5 साल क्रिएटिविटी से फैक्टर था इंस्टाग्राम पे सर। फॉलो कर रही हूँ। हम्म। एंड सर फिर एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, जैसे आप वहां पे बताते हो प्रैक्टिकली। फिर मैंने आपका हम्म। देखा कि GPR बैच आ रहा है, फर्स्ट मैंने भी उनकी वो वीडियोस देखी थी सर की। देन फिर आपका देखा GPR बैच आ रहा है, देन मैंने एकदम शिफ्ट कर लिया GPR पे GIR से। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग जाएगी, लेकिन अभिषेक तुम और कॉल पे तो काट देना भाई इसको। ठीक है, ठीक है। और बताओ। यस, और कोई बताना चाहेगा कुछ? मुस्कान, क्यों सेलेक्ट करा? सर मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था मुझे, क्योंकि वो आपको फॉलो करता था, तो उसने, हम लोग ऐसा डिस्कशन करते रहते थे एज अ CA, मतलब वो भी CA परस्यू कर रहा है, तो वो बता रहा था कि ये सर अच्छा कंटेंट डालते हैं। ये फिर मैंने आपको भी फॉलो किया, फिर धीरे धीरे मैंने आपका GPR बैच का देखा, तो फिर मुझे इंटरेस्ट आया तो मैंने कर लिया रजिस्टर। ओके ओके। सो नाउ नाउ भैया सब रुकना, एक रिव्यू ले लेते हैं, ठीक है? आज का उदिता, पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। सर कल उदिता आप भाग गए थे, इसलिए मैं आपसे स्टार्ट कर रहा हूँ। कल जैसे हम लोगों ने रिव्यू स्टार्ट करा आप भाग गए, कल वाले भी देखा था फिर अब। सर पहले तो एक रिक्वेस्ट है, वो नॉन SARL वाले क्वेश्चन पेपर आप ग्रुप में शेयर कर देना आज। हाँ चलो ठीक है, ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ, ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, एंड देन वो तो लग ही जाएगा वहां पर, कल तो आपको सब मिल ही जाएंगे वहां पर। अभी मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, सो दैट आप लोग कल तैयारी कर सकते बाकी तो सर ये काफी डिफरेंट था, ये SARL वाली टेक्निक, तो ये बहुत अच्छी लगी मेरे को आज के सेशन में। थोड़ा सा मेरा मिस आउट भी हो गया था बीच में ड्यू टू वो लाइट इश्यूज, बट ओवरऑल बहुत अच्छा लगा मुझे हैं। क्या ये। अच्छा लगा सर उदिता? एक तो ये SARL वाला पॉइंट, और वो जो आपने सारे जो मेन क्वेश्चन थे उसमें प्रेफरेबल आंसर्स क्या होते हैं, एक क्लैरिटी दे दी ना, वो चीज अच्छी थी। चलो, थैंक यू। कुछ यूनिक लगा, मतलब कुछ यूनिक लगा कि यार कॉन्फिडेंस आ रहा है आप लोगों के अंदर यार, कौन मतलब कि इतने 7 दिन हो गए, तो लग रहा है कि वर्थ है कि 7 दिन देने के बाद भाई सब कुछ सही। अच्छा यस, सुमित का सबसे पहले कि मतलब एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में चल रहे हैं हम लोग, है ना? और सारे एक एक पॉइंट कवर करते हुए चल रहे हैं, तो वो चीज है। यस। मतलब हाँ जी जैसे सुमित। पहले था ना सर हाँ कि हाँ, ये सॉरी भी सॉरी। करना है वो भी करना है, तो एक स्ट्रक्चर आ गया, हाँ आज ये कर लिया नेक्स्ट डे ये होगा, तो वो चीज हो गई है। यस, राइट राइट राइट। और ठीक है, ठीक है। और आई थिंक पता क्या, मैं मेरे को ऐसा लगता है कि ये पॉइंटर जो है, जितने भी चीजें हैं, ये अगर मेरी HR एजेंसी नहीं होती ना तो मेरे को बड़ी दिक्कत होती ये सब पॉइंटर कवर करने में। क्यों? क्योंकि मैं सारे एक्सपीरियंस वहीं से लाके आप लोगों के साथ सामने रखता हूँ। अच्छा यार, वो चैलेंजेस आते हैं मेरे को पहले से पता होता है ना, ये डाउट्स आएंगे आपके, तो इसलिए पहले ही कवर हो जाते हैं कि अच्छा ये डाउट होंगे इनके, क्योंकि हर किसी के जनरल के ये डाउट होते हैं, तो ऑलरेडी उनको पहले कवर कर लेता हूँ मैं, तो वो चीज रहती है। यस सुमित, बताओ। सर आज का सेशन भी काफी बढ़िया था,
वो मतलब जो पहले शुरुआत में थे डाउट्स कि मतलब टेल मी अबाउट योर सेल्फ और काफी सारे वो जो एक था ना पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में, तो वो आपने जब समझाया उसके बाद में काफी क्लियरिटी आई है उन चीजों में कि हाँ भाई एक ही चीज को अपन दूसरी जगह भी थोड़ा बहुत चेंज करके यूज में ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक यस, अगर एक आंसर अपन ने किसी का डिजाइन कर लिया है तो दूसरे में यूज में नहीं ले सकते, बट थोड़ा सा चेंज करके उसको दूसरी जगह भी यूज में ले सकते हैं। हमने बहुत कंसाइज कर लिया, समझ में आ रहा है आपको चीजों को। हाँ अब जो जितने क्वेश्चंस हैं भाई, वो 500 क्वेश्चन हो, 1000 क्वेश्चन हो, कंसाइज हो गया एक उसके अंदर कि भैया चीज यहीं से आएंगे। समझ में आ गया कि अच्छा यार कहाँ कहाँ से आ सके, होता नहीं है सिलेबस, जैसे यूपीएससी का सिलेबस है, कहीं से भी आ सकता है। वही। वो हमने कंसाइज करके लेकर आएगा, अच्छा यार ये लिमिटेड सिलेबस है, तो ये चीज हमने करी है ना। ओके, नेक्स्ट अनुराग तोडी साहब। सर अच्छा था सेशन, कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हुआ। आज जैसे मैंने चैट जीपीटी के साथ भी जो 1 घंटे बात की, तो इसी के सर अराउंड था कि जो कॉमन क्वेश्चंस है वो क्या होता है एचआर राउंड में। तो मैंने पहले ही थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया था लिख के, और वही आपने भी आज वही कराया, तो वो थोड़ा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हो गया, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। चलो बढ़िया, सुमित आवाज आ गई आपकी। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी। सर। सर अगर बोले तो शुरुआत से अब तक बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सर पहले क्या होता था, इंटरव्यू में जाते थे वो नर्वस सिस्टम, मतलब बोल ही नहीं पाते थे, क्या बोले, बहुत कुछ सोच के जाते थे लेकिन बोल नहीं पाते थे। आज जो कॉन्फिडेंस मिला है वो अलग लेवल का था, क्योंकि आपने वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट दे दिया था, जो एचआर में क्या बोलना है, किस तरह का सोचना है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या होना चाहिए, तो ये अलग ही लेवल पे अब वो कर सकते हैं। तो पहले वो कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़रूरी था, तो कॉन्फिडेंस मिल गया। कल जो टेक्निकल राउंड होगा और भी कॉन्फिडेंस होगा। फाइनली जो स्टेप इन करेंगे हम कैंपस में या ऑफ कैंपस में, एक बूस्ट अप मिलेगा, क्योंकि नॉलेज हम लोगों को उसका साथ है, क्योंकि सीए की और नॉलेज तो है, लेकिन हम बोल नहीं सकते थे। लेकिन आज वो कॉन्फिडेंस राइट, बोलना क्या है सर, तो वो बहुत ज़रूरी था सर। थैंक यू सो मच सर। चलो थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी अनुराग कुमार। अच्छा था सेशन। जो आपने एक्सेल एक दी थी ना, वो एक मतलब यूनिक पॉइंट है कि उसमें हम खुद से फ्री टाइम में बैठ के लिख सकते हैं कि हाँ किस एरिया में क्या बोलना है, तो एक अर्लियर प्रिपरेशन हो जाएगी, सो दैट वहाँ पे ब्लैंक ना हो। एटलीस्ट यस, एक दो पॉइंट भी पता चलेंगे तो थोड़ा बोल ही लेंगे, मतलब बिल्कुल यस, ब्लैंक नहीं होंगे। ऑब्जेक्टिव वो वही है एक्सेल उसका। मेरे को, हाँ वो वो दस एक्सेल काफी पॉइंट अच्छी लगी थी। 10 पॉइंटर अगर आपने कर लिए रेडी, जैसे अनुराग ने भी यही करा। अनुराग को पूछा मैंने कुछ और, अनुराग ने जवाब किसी और पॉइंटर का दिया, लेकिन वहां से उसने फ्रेम कर दिया उसको आंसर को। वही चीज मैं बोल रहा था, क्योंकि 10 पॉइंटर इज नॉट लाइक कि वहीं पर ही मेरे को वो फिट करने। वो 10 पॉइंटर मुझे याद, अब समझो 10 कहानियां आपको याद है, तो 10 कहानियां कहीं पे भी आप फिट कर सकते है ना। यस निशांत। सर बहुत ही अच्छा सेशन था आज का। मतलब आज के सेशन से पहले पता ही नहीं था कि एचआर राउंड में क्या क्या क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। जैसे कि आपने एक्सेल दिया, उससे पता चला कि एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछ सकते हैं वो लोग। और जब आप वो एक्सेल का बता रहे थे क्या क्या मिस्टेक्स वाले पॉइंट, मैं अपने आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस से भी बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहा था उस टाइम पे। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया था सर। ठीक है, मनीत आप कुछ बोलना चाहते हो? ध्रुव का तो आवाज ही नहीं आ रही है, बट मनीत यस यस। सर। हाँ जी। सर अच्छा था आज का सेशन बहुत। सबसे मेन तो ये पता चला कि कहाँ पे कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कहाँ यूज करना है, और कहाँ सिचुएशन बेस्ड आंसर देना है, जिसमें हम अपने जो सिचुएशन वर्क की है उसके हिसाब से आंसर करना है। और काफी सारी चीजें कंसाइज हो गई। जैसे पहले लगता था कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन अब ऐसा हो गया कि ये 10-12 जगह से ही क्वेश्चंस आएंगे, बस वो क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे। तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि वो चीजें हम तैयारी कर लेंगे, तो हम बाकी क्वेश्चंस का भी आंसर दे सकते हैं अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल राइट। यस, ओवरऑल कैसा लगा अनुराग बैच? ओवरऑल सर बढ़िया, काफी बढ़िया। मतलब काफी सारी चीजें तो प्रिपेयर हो गई, लाइक एचआर वाले पार्ट हो गया, टेक्निकल हो गया, जीडी हो गया, तो ओवरऑल काफी सही था। मतलब कुछ चीज की कमी लगी आपको? अ, कमी तो नहीं, स्टार्टिंग के बस एक दो सेशन थोड़ा लगा था स्ट्रेस्ड आउट, थोड़ा सा लगा था, इतना नहीं। वो उसमें ज्यादा ज्यादा चीजें हो गई थी है ना। हाँ उसमें थोड़ा सा लग रहा था कि लाइक थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है ज्यादा, बस बाकी तो हाँ सेशन सही हाँ थे, हाँ, मतलब 4 घंटे भी वर्थ इट थे बाकियों में सब में, बस स्टार्टिंग के एक राइट। दो सेशन में था।
राइट राइट, तो रिकमेंड करोगे किसी और को? हाँ डेफिनेटली। बस आई थिंक डोमेन वाला हम पहले कर सकते हैं सेशन। हाँ अच्छा, आप ही ने उस दिन बोला था मेरा डोमेन वाला ये पॉइंट, नहीं, किसी और ने बोला था शायद। जो किसी और ने बोला था, हाँ डोमेन वाला आई थिंक वो कर सकते हैं। यस यस। बिकॉज डोमेन को लेके बहुत कंफ्यूजन है सब सब में, जिससे भी मैंने पूछा अपने साथ में वाले जितने भी हैं, सब अभी तक क्लैरिटी नहीं है डोमेन को लेके क्या करना है। तो डोमेन वाला अच्छा था बट जो बताया था। हाँ डोमेन वाला अच्छा था, उससे मतलब पता चल गया कि किस रोल में एक्चुअल काम क्या है, तो देन वी कैन डिसाइड कि क्या करना है। यस यस। क्या हाल है क्रुशियल? क्रुशियल प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ ना मैं? म्यूट म्यूट, आवाज नहीं आ रही क्रुशियल आपकी। और ऑल द वे, बाकी 3 दिन कैसा लगा रिव्यू? चलो मतलब पता नहीं कितना तुम दे पाओगे कितना नहीं दे पाओगे, बट जस्ट वांटेड सर टू नो योर रिव्यू। ओके सर, एक्चुअली जो फर्स्ट डे था वो मतलब पर्सनली मेरे को ऐसा लगा था कि बहुत बेसिक है, ये मेरे को आता है। ठीक है। बट सेकंड डे काफी अच्छा था एंड मैंने अभी वो लिंक्डइन वाला भी लेक्चर देख लिया है। वो मैंने लिंक्डइन का प्रोफाइल अपडेट नहीं करा था एंड मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक था जब मैं अल्ट्राटेक से रिजाइन कर रही थी, मैंने अपने सीवी पे लाइक जेडी के अकॉर्डिंग अपना सीवी होना चाहिए, वो नहीं था। बट वो इसलिए नहीं था क्योंकि जब तक कोई काम करा ही नहीं है तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। अगर मैंने अल्ट्राटेक में कोई काम करा है तो वो मैं अच्छे से बता सकते हो, मतलब अगर काम नहीं करा है तो आई मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो स्टोरी बना के भी उन्होंने इंटरव्यूज क्रैक करे हैं। आई डोंट नो हाउ। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेकंड थिंग, मैं आपको काफी टाइम से लिंक्डइन एंड इंस्टा पे फॉलो कर रही थी। जब मैंने देखा कि क्लास है एंड मेरे को करियर भी स्विच करना था तो मेरे को ऐसा था कि इनकी क्लास तो लेनी है क्योंकि आई वांट टू इंटरेक्ट विद यू, दैट इज आल्सो वन रीजन। चलो थैंक यू सो मच। ठीक है, अनुराग क्या हाल है आपके? बढ़िया सर। तैयारी जीत की हो गई है फिर अनुराग, कितनी आई आपके पास फिर शॉर्ट लिस्टिंग। हाँ जी। शॉर्ट लिस्टिंग सर 12 आई है। अरे भाई साहब, ये देखो ध्रुव सुमित, मैं वही बता रहा था, सुमित की 5 आई है 5 अटेम्प्ट के बाद। तो कुछ लोग कुछ मेरा रिज्यूमे का थोड़ा सा तो श्रेय दे दो यार। है ना? और आपका फर्स्ट टाइम था सुमित, अनुराग? हाँ सर। हाँ कौन से सर, टाइम बट में 12 में लेकिन 3-4 ही सही लग रही है, बाकी तो नहीं तो सही लग तीन रही। चार ही सही लगती है यार, 4 ही तो करनी है।